Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have started the topic of bioenergetics in chapter number 7, and we are learning about the energy changes and how this energy is transformed into another forms of energy, and how is this energy is utilized by the organisms. इन सारे questions को हम answers तलाश कर रहे हैं. तो आज के लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, जिस पर सारी की सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी फूड और उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फोटोसिंथेसिस. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस. And photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. Okay, photosynthesis में basically क्या है, एक synthesis का process है, बनने का अमल है, और वो क्या बनते हैं, ग्लूकोज. ओके, सो ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कंडीशंस जो हैं वो रिएक्शन की हमारे सामने आ गई हैं कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, और अगर लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस होगा. ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन भी बनती है, लेकिन वो इस रिएक्शन के लिए बाई प्रोडक्ट है, गैर ज़रूरी है. इस रिएक्शन में मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स समराइज़ करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a by product. ओके, अब आप लोगों ने जहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पे इसकी इक्वेशन भी लिखनी है. ओके, सो इक्वेशन में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, एंड लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, लाइट एनर्जी आमतौर पर सनलाइट एनर्जी है. ठीक है, सो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं C6H12O6 विच इज़ अ फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट. ओके, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने आ गया. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन. Photosynthesis is an anabolic process and an important component of bioenergetics in living organisms. Okay, आपने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है, इसके बाद इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. स्टूडेंट्स, यू नो, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और उसी फूड को वो इनटेक भी करते हैं. और एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, या तो वो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली ईट करते हैं, या फिर वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपनी फूड बनाते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं. सो ओवरऑल जो है जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी लाइफ है, उसमें जो फूड की जो प्रिपरेशन है वो थ्रू प्लांट्स होती है और वो थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है. इसके बाद इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट्स दैट इज एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. ओके, कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इसको आपने समझना है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, एक रिएक्शन होगा तो फर्दर उसके बाद अगला रिएक्शन होगा. ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म के रिएक्शंस होते हैं, यानी इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है इक्वेशन में. ठीक है, बहरहाल, और इसकी अकरेंस जो है वो प्लांट्स में, एल्गी में और सम बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं. ठीक है, यानी इस रिएक्शन के लिए जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ करेंगे वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं. और प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स फॉर द इनटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स. अब प्लांट्स के पास चूँकि इनकी रिक्वायरमेंट है, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी बनाया है
कि ये वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में इनटेक कर सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल, लेट अस सी। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स में through the root hairs. Okay, this water is eventually transported to leaves through xylem vessels. Okay, you know xylem vessels are present in plants to transport water from the roots to the top of the plants. तो plants में xylem vessels के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है उन पार्ट्स की तरफ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना है, जो कि लीव्स हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। द एयर दैट एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स विच आर स्टोमेटा रीचेज इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड मीजोफिल सेल्स। यू नो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लीव्स में मीजोफिल सेल्स हैं जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की साइट होते हैं, उसकी जगह होते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के गिर्द भी कुछ स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस। ठीक है, जैसे स्टोमेटा जो हैं ये पोर्स होते हैं, इसी तरह से इनके अंदर जाके भी कुछ एयर स्पेसेस अराउंड द मीजोफिल सेल्स होती हैं, तो एयर वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद क्या होता है, दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीजोफिल सेल्स। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारी सोडा ड्रिंक्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जो मीजोफिल सेल्स के सराउंड में, इर्द गिर्द में वाटर की थिन लेयर होती है, तो ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम हेयर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू मीजोफिल सेल्स। यहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीजोफिल सेल्स में पहुँच जाती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है किसी सब्सटेंस की, वहाँ से वो मूव कर जाता है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो वाटर के अंदर जो है वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, जबकि मीजोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत लो होती है। सो इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीजोफिल सेल्स के सराउंडिंग से मीजोफिल सेल्स के अंदर मूव कर जाती है, और यूँ मीजोफिल सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिल जाते हैं, और क्लोरोफिल तो पहले ही मौजूद होता है वहाँ पे, और सनलाइट की मौजूदगी में ही फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रिकॉल करते हैं आज के टॉपिक को। हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को स्टडी किया। इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। फिर हमने इसकी इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया, इसकी इक्वेशन डेफिनेशन की नज़र में। फिर हमने समझा इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, जो कि बिल्डिंग प्रोसेस है, और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। अकर इन प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और रॉ मटेरियल्स यानी बनाने के लिए, करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नाउ कम टू द होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज से है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सन एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपने बताना है कि कैसे क्लोरोफिल और लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वैसे तो अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है और अभी हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो उसमें इस क्वेश्चन की डिटेल आएगी। अभी आप जो है, जो आपने आज क्वेश्चन करना है वो ये वाला करना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से पहले पहले आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ओके, इंशाल्लाह ताला कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।